दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे राजपूताना बायोडीजल आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज क्लोज हो चुका है, तो जानेंगे कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है और इस आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। इसके अलावा राजेश पावर आईपीओ और अग्रवाल टफ एंड ग्लास इंडिया आईपीओ के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो राजपूताना बायोडीजल आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 130 है और 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 24.70 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसईएमई आईपीओ है, तो कंपनी एनएससी एसईएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। राजपूताना बायोडीजल आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 718.81 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QIBs पोर्शन में आईपीओ 177.38 टाइम, HNIs पोर्शन 1345.96 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 746.57 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में आखिरी दिन बम्पर एप्लीकेशंस लगे हैं। तो काफ़ी दिनों के बाद किसी एसईएमई आईपीओस में आपको इस तरह से बम्पर एप्लीकेशंस देखने को मिल रहा है। अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 746 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 746 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो यहाँ पर भी अलॉटमेंट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। इस आईपीओ में आखिरी दिन लगने वाले एप्लीकेशंस को देखें तो आईपीओ में 5 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है। तो 5,12,724 एप्लीकेशंस लगा है, जिसमें अगर QIBs की ओर से देखें तो 92 एप्लीकेशंस है, HNIs की ओर से 43,040 एप्लीकेशंस है और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 4,69,592 एप्लीकेशंस लगा है। अब इस आईपीओ में रिजर्व एप्लीकेशंस को देखें तो रिटेलर्स के लिए आईपीओ में सिर्फ 629 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं और उसके अगेंस्ट में अगर बिडिंग को देखें तो 4,69,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एसईएमई आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना कितना टफ होता है। अब इस आईपीओ की अलॉटमेंट 29 नवंबर को यानी कि कल के दिन ही होने वाली है। रिफंड डेट भी 29 नवंबर रहेगा, यानी कि अलॉटमेंट के साथ ही लोगों के रिफंड भी आना शुरू हो जाएंगे। क्रेडिट डेट 2 दिसंबर है, तो जिनको भी अलॉटमेंट मिलती है तो शेयर्स उनके डीमेट अकाउंट में मंडे को क्रेडिट हो जाएगा और आईपीओ की लिस्टिंग 3 दिसंबर को यानी कि ट्यूसडे को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ के अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। इस आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार माँ शीतला सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, जहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि 100 रुपीज़ के ऊपर इसका प्रीमियम ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 1 लाख रुपए का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 77% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ से शानदार प्रॉफिट बनने की उम्मीद है। और आज आखिरी दिन आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस भी लगा है, यानी कि हर पोर्शन में डिमांड देखने को मिली है और खासकर HNIs और रिटेलर्स इन दोनों ने आईपीओ में जमकर एप्लीकेशंस लगाया है। वैसे हर पोर्शन में डिमांड देखने को मिली है। तो आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया है या फिर नहीं किया है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब राजेश पावर सर्विसेज आईपीओ की बात करें तो इसकी अलॉटमेंट आज होने वाली है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 335 है और 400 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 160.47 करोड़ का है, यानी कि काफ़ी बड़ा एसईएमई आईपीओ है ये, और ये आईपीओ BSE एसईएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में भी देखें तो इस आईपीओ में भी बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिला और आईपीओ 59 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। QIBs पोर्शन में आईपीओ 46.39 टाइम, HNIs पोर्शन में 138.46 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 31.96 टाइम सब्सक्राइब हुआ। इस आईपीओ का रजिस्ट्रार बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका भी लिंक दे दूंगी, जहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 81 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 335 है, तो आईपीओ की लिस्टिंग 416 रुपये के राउंड हो सकती है। आईपीओ में 400 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 81 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आईपीओ से 32,400 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 24% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से भी डिसेंट प्रॉफिट हो सकता है। तो इस आईपीओ की अलॉटमेंट आज होने वाली है और लिस्टिंग 2 दिसंबर को यानी कि मंडे को होगी। नेक्स्ट आईपीओ अग्रवाल टफ एंड ग्लास इंडिया आईपीओ 28 नवंबर से यानी कि आज से ही ओपन हुआ है और ये 2 दिसंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 108 है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 62.64 करोड़ का है
और ये भी पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये भी एसएमई आईपीओ है, तो कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए इस आईपीओ में 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स को 16,50,000 शेयर्स ऑफर किए गए हैं, यानी कि 17.82 करोड़ का जो पोर्शन है वो एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। अग्रवाल टफ एंड ग्लास इंडिया आईपीओ की अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में टोटल आपको 7 नाम देखने को मिल रहा है। तो 62.5 करोड़ से भी ज़्यादा बड़ा आईपीओ है। इसके बावजूद भी देखें तो ज़्यादा एंकर इन्वेस्टर्स इसमें नहीं आए हैं, हालांकि कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो अगर नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स को देखें तो सिर्फ 7 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो एंकर लिस्ट ओके है, बहुत अट्रैक्टिव एंकर लिस्ट नहीं है। तो कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी टेम्पर्ड ग्लास बनाने का काम करती है। तो इसका यूज़ काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ के अंदर देखने को मिल जाता है, जैसे कि सावर डोर है तो वहाँ पर इनका यूज़ हो जाता है। रेफ्रिजरेटर में जो ट्रे आते हैं तो वहाँ पर इनका यूज़ हो जाता है। मोबाइल स्क्रीन गार्ड के रूप में यूज किया जाता है। बुलेट प्रूफ ग्लासेस के रूप में इनका यूज़ किया जाता है, यानी कि काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ के अंदर इनका यूज़ हो जाता है। प्लेट्स और कुकवेयर के रूप में भी इनका यूज़ किया जाता है। अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो काफ़ी तरह के जो ऑफिसेस हैं, होटल है, मॉल है, रेस्टोरेंट है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो वहाँ पर भी इनका यूज़ किया जाता है। तो कंपनी के अगर ओवरऑल बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का एसेट लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का रेवेन्यू जहाँ 34 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 में 40 करोड़, फाइनेंशियल 24 में भी देखें तो यहाँ पर भी 40-40.5 करोड़ है, यानी कि 23 के मुकाबले 24 में इसका रेवेन्यू डाउन है। कंपनी के अगर प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी जहां 50 लाख का प्रॉफिट बना रही है, फाइनेंशियल 23 में ये 96 से 97 लाख हो जाता है, और फाइनेंशियल 24 के अंदर देखें तो 8.5 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट है। तो सेम पीरियड में जहां कंपनी के रेवेन्यू के अंदर आपको गिरावट देखने को मिल रही है, वहीं प्रॉफिट में आपको बम्पर उछाल देखने को मिल रहा है। और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में भी देखें तो 4.5 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट है। कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व आपको लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के ऊपर अगर कर्ज को देखें तो कर्ज बहुत हेवी देखने को मिल रहा है, 30.5 करोड़ से भी ज़्यादा का कर्ज है। वैसे कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 6 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी के ऊपर डेट आपको हेवी ही देखने को मिलेगा। तो कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो ओके फाइनेंशियल है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि कंटिन्यू जो एसएमई आईपीओस हैं तो यहाँ पर इनके फाइनेंशियल काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटेड होते हैं। तो कभी भी एसएमई आईपीओस के ऊपर पूरी तरह से भरोसा तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। अगर पहले दिन देखें तो आईपीओ 0.38 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें क्यूआईबीएस पोर्शन 0.01 टाइम, एचएनआईज पोर्शन 0.11 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.71 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो पहले दिन कुछ खास एप्लीकेशंस नहीं लगा है, बहुत ही कम एप्लीकेशंस हैं। तो डे 1 में देखें तो आईपीओ में 1161 एप्लीकेशंस ही लगा है, जिसमें क्यूआईबीएस की ओर से मात्र 1 एप्लीकेशंस है, एचएनआईज की ओर से 25 एप्लीकेशंस और रिटेलर्स की ओर से 1135 एप्लीकेशंस लगा है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम मात्र 9 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 10,800 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 8% के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। और आईपीओ में आज डे 1 में डिमांड भी देखने को नहीं मिली है, तो कल के दिन भी इसमें अप्लाई नहीं करना है। अगर आगे डिमांड आती है तो एक बार अप्लाई करने के बारे में सोचा जा सकता है। तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूँगी कि आगे आपको कब इसमें अप्लाई करना है। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।